आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं इस वक्त की 50 बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने जैश के 3 आतंकियों को किया ढेर, तीनों आतंकियों की हुई पहचान। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद जम्मू कश्मीर के श्रीनगर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सेना के अफसरों से की मुलाकात। श्रीनगर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बादामी बाग छावनी में गिराए गए पाकिस्तानी गोलीबारी के अवशेषों का निरीक्षण किया। रक्षा मंत्री के साथ एलजी मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा जवानों पर पूरे देश को गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ ऑपरेशन नहीं, प्रतिबद्धता है। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने भारत को धोखा दिया है, आतंक नहीं रुका तो पाकिस्तान और भारी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहे। पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग पर भी बोले राजनाथ सिंह, कहा हम पाकिस्तान के परमाणु हमले की धमकियों से नहीं डरे, पाक के एटमी हथियारों को आईएईए की निगरानी में लेना चाहिए। पहलगाम हमले को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकियों ने धर्म देखकर मारा और हमने आतंकियों को कर्म देखकर मारा। सेना ने बहादुरी से पहलगाम का बदला लिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी इलाके में बम मिलने की सूचना के बाद मौके पर पहुंचा सेना का बम निरोधक दस्ता। नौशेरा सब डिवीजन में मिले बम को किया गया निष्क्रिय। राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को दी जा रही है ड्रोन की ट्रेनिंग। बीकानेर में बीएसएफ के जवानों ने लोगों को दी ड्रोन की ट्रेनिंग, खतरों से निपटने के उपाय भी बताए। राजस्थान के श्रीगंगानगर इलाके में मिला ड्रोन जैसा सामान। ग्रामीणों की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे सेना के अधिकारी। संदिग्ध वस्तु की हो रही है जांच। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। ऐसे में पहलगाम में भी बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली। पाकिस्तान के खिलाफ की गई नारेबाजी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर जिंदाबाद के नारे भी लगाए। जयपुर में भी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें बीजेपी के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। महिलाओं ने भी तिरंगा यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को समर्थन देने पर तुर्की के खिलाफ देश भर में विरोध के बाद जेएनयू ने तुर्की की इनोनू यूनिवर्सिटी के साथ होने वाले समझौते को सुरक्षा कारणों से फिलहाल स्थगित कर दिया है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने मंत्री विजय शाह को लगाई फटकार, कहा आपको जिम्मेदारी और पद का ध्यान रखना चाहिए। वक्फ संशोधन अधिनियम मामले में अब सुप्रीम कोर्ट 20 मई को करेगा सुनवाई। मामले में अंतरिम राहत पर सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार। बिहार के दरभंगा दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी के काफिले को रोका गया। राज परिसर के पास काफिला रोकने पर कांग्रेस नेताओं में दिखा आक्रोश। यूपी के बदायूं में कुंवरगांव थाना इलाके में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। जवाबी फायरिंग में 3 बदमाश जख्मी। बदमाशों ने मंगलवार को की थी शराब सेल्समैन की हत्या। लखनऊ में स्लीपर बस में आग लगने से दर्दनाक हादसा, 2 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत। बिहार से दिल्ली जा रही थी बस। दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में लाइब्रेरी में लगी भीषण आग। मौके पर फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियां मौजूद। आग पर करीब काबू पाया गया। हैदराबाद के महाराजगंज इलाके में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद 3 मंजिला इमारत में लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने लोगों को बचाया। आग पर पाया गया काबू। मध्य प्रदेश के मऊगंज में नाले में बुजुर्ग का शव मिलने से हड़कंप। शव पर चोट के कई निशान। सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश जारी। मध्य प्रदेश के सतना में भीषण सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर पलटी यात्री बस। 12 से ज्यादा लोग हादसे में घायल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। हरियाणा के रोहतक में बड़ा हादसा। सीवर की गैस की चपेट में आने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। लॉक सीवर का ढक्कन खोलने से हुआ हादसा। अलवर के गोविंदगढ़ सीएचसी से स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली की तस्वीर आई सामने। टॉर्च की रोशनी में घायल शख्स का किया जा रहा है इलाज। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बीकानेर के खाजूवाला इलाके में उठा रेत का बवंडर। कई जगहों पर तेज आंधी के साथ हुई बारिश। तेज आंधी की वजह से गिरे पेड़ और बिजली के खंभे।
उत्तर प्रदेश के कई शहरों के लिए हीट वेव अलर्ट। कई शहरों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंचा। रविवार तक हालात ऐसे ही बने रहने की आशंका। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पारिवारिक विवाद के चलते 8 साल के बच्चे का उसके पड़ोसियों ने अपहरण कर हत्या कर दी। अपहरण और हत्या में शामिल मां बेटे को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। छतरपुर के नौगांव से अपहरण की गई लड़की को पुलिस ने खोज निकाला। यूपी में छोड़कर फरार हो गए आरोपी। नौगांव से करीब 40 किलोमीटर दूर हुई बरामदगी। एसपी के इनाम घोषित करने के बाद 2 घंटे में ही मिली सफलता। मुंबई पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 6 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स बरामद। पुलिस ने आरोपी ड्रग्स सप्लायर को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज। अयोध्या राम मंदिर परिसर में 5 जून को 14 अलग अलग मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर 3 जून से 5 जून तक 3 दिवसीय उत्सव मनाया जाएगा। ओडिशा के पारादीप बंदरगाह पर पहुंची 21 पाकिस्तानी चालक दल से भरी जहाज। पूरे इलाके की बढ़ाई गई सुरक्षा। बंदरगाह को खाली करवाया गया। यूपी के कानपुर लखनऊ जू 1 हफ्ते के लिए बंद। बर्ड फ्लू के बढ़ते खतरे को लेकर उठाया गया कदम। चिड़ियाघरों को एहतियात बरतने के निर्देश। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के अदम्य शौर्य और पराक्रम के सम्मान में देश भर के रेलवे स्टेशन जगमगा उठे। भारतीय रेल ने वीर सैनिकों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए यह अनूठा आयोजन किया। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण सीसीपीए ने प्रमुख ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स अमेजन और फ्लिपकार्ट को पाकिस्तान संबंधित सामान हटाने का निर्देश दिया। राजस्थान के सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघिन ने 3 शावकों को जन्म दिया। वन विभाग ने बढ़ाई बाघिन और तीनों शावकों की मॉनिटरिंग। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि मिली है। इससे पहले वो राजपुताना राइफल्स में सूबेदार के पद पर कार्यरत थे। 2016 में वो नायब सूबेदार के रूप में सेना में शामिल हुए थे। T20 लीग के बचे हुए मैचों में फ्रेंचाइजी को मिल सकती है अस्थायी रिप्लेसमेंट खिलाड़ियों की मंजूरी। हालांकि ये खिलाड़ी अगले ऑक्शन से पहले रिटेन नहीं किए जा सकेंगे। भारत पाकिस्तान तनाव के चलते रुकी लीग 17 मई से फिर शुरू होगी। आईपीएल 2025 और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल दोनों में शामिल 8 साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी 25 मई तक भारत छोड़ सकते हैं। उनकी एनओसी के मुताबिक वो डब्ल्यूटीसी के लिए जल्दी रवाना होंगे। इस स्थिति पर सीएसए और बीसीसीआई के बीच बातचीत जारी है। बीसीसीआई विचार कर रहा है कि क्या आईपीएल के बचे हुए मैच बिना चीयर लीडर्स और डीजे के कराए जाएं। पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर की सलाह के बाद बोर्ड जल्द इस पर फैसला लेगा। 17 मई से लीग की वापसी होनी है और बोर्ड इसे सादगी से आयोजित करना चाहता है। बैंकॉक के एयरपोर्ट पर अमेरिका से गैरकानूनी तौर पर आया 238 टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा जब्त किया गया। हाल के दिनों में यह सबसे बड़ी बरामदगी है। गजा में इजराइल ने फिर किए हवाई हमले में 22 बच्चों समेत 48 लोगों की मौत। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे इजराइल गजा में अपना युद्ध रोक सके। भारतीय मूल की अनीता आनंद कनाडा की नई विदेश मंत्री बनाई गई हैं। पीएम मार्क कार्नी ने अपनी कैबिनेट में बदलाव किया और अनीता आनंद को विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी है। अनीता इससे पहले रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी निभा चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कतर एयरवेज और बोइंग के बीच 160 बोइंग जेट्स की खरीदारी के लिए $200 बिलियन से अधिक के सौदे की घोषणा की है। चीन के चिंगदाओ में आयोजित एआई रोबोटिक्स इकोसिस्टम डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस में रोबोट्स ने कई कौशलताओं का प्रदर्शन किया, जैसे रेड कारपेट पर चलना, ताई ची करना, वॉशिंग मशीन चलाना, हाथ मिलाना और आगंतुकों से संवाद करना। FYICE ने भारतीय फिल्म प्रोड्यूसर से अपील की है कि वो तुर्की को शूटिंग डेस्टिनेशन के तौर पर चुनने पर दोबारा विचार करें। संगठन का कहना है कि तुर्की लगातार पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है, जो भारत के हितों के खिलाफ है। 2014 में पीके के बाद अब एक बार फिर आमिर खान और डायरेक्टर राजकुमार हिरानी की जोड़ी साथ आ सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों एक नई फिल्म के लिए एडवांस बातचीत में हैं, जिसका प्रोडक्शन 2026 में शुरू होने की संभावना है।
फिल्ममेकर विवेक अग्निहोत्री ने अनुराग कश्यप पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी शराब पीने की आदतों से शूटिंग में दिक्कतें आई। अनुराग कश्यप ने जवाब देते हुए विवेक को झूठा आदमी करार दिया। विवाद सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड कर रहा है। गायक सोनू निगम ने कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर एफआईआर रद्द करने की मांग की है। उन पर बेंगलुरु के एक इवेंट में कन्नड़ समुदाय को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। इस बीच एक कन्नड़ फिल्म से उनका गाया गाना भी हटा दिया गया है। हिट फिल्म तनु वेड्स मनु और शादी में जरूर आना के बाद अब प्रोड्यूसर विनोद बच्चन ला रहे हैं रोमांस और कॉमेडी से भरी नई पेशकश। गिनी वेड्स सनी 2 में इस बार नई जोड़ी अविनाश तिवारी और मेधा शंकर नजर आएंगे। फिल्म को लेकर फैंस में खासा उत्साह है।